नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का चौथा दिन है और अक्टूबर की 18 तारीख है। शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, ये मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। ऐसे मौसम में बहुत ही सारे पौधों की कटिंग को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही 20 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग को आप अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कटिंग दोनों ही सीजन की हैं। इसमें गर्मियों के भी कुछ पौधे हैं और सर्दियों के भी कुछ पौधे हैं। तो इनमें से पहला प्लांट हमारा जो है गुलाब का प्लांट है। तो आप देसी वैरायटी के गुलाब को इस वक्त बहुत ही बढ़िया तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अब तो गुलाब में भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो आप देखें, हमारे एक ही प्लांट में ये 5 से 6 फ्लावर खिले हुए हैं। और अब तो फूलों का साइज भी, ये देखें, फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो इस वक्त आप हिबिस्कस की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनमें से आप देसी हिबिस्कस को भी और ये हाइब्रिड हिबिस्कस को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, कई कलर के फ्लावर आते हैं और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट है हमारा जो है सुख शांति का प्लांट। तो सुख शांति का प्लांट भी शुभ प्लांट होता है और इसको आप इस समय बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा ही प्लांट है हमारा अपराजिता का प्लांट। अपराजिता नहीं, हार श्रृंगार का प्लांट बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें बहुत सुंदर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ये कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त आप हार श्रृंगार के पौधे की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, ये है हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि ये मौसम ही बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये है हमारा कनेर। तो कनेर को भी आप इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखें कितने सुंदर इसमें कलियां आई हुई हैं। और इसमें जो है फ्लावर तो वो लगभग पूरा साल ही आते हैं। कभी होता होगा कि ये जो है प्लांट फूलों के बिना रहा है, हमेशा ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और दोस्तों, ये है हमारा कोलियस का प्लांट। तो इस वक्त आप कोलियस की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और ये प्लांट भी हमारा परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से चल जाता है। और आप इसकी कटिंग कर करके एक पौधे से जो है ढेरों पौधे बना सकते हैं। और ऐसा ही प्लांट हमारा एक्लेफा का प्लांट है। तो आप देखें, अब इसमें ये जो है शायद सीड पॉड बनने लगे हैं। इस तरह का ये जो बना हुआ है तो बहुत सुंदर प्लांट होता है। इस बार हमने इसको तोड़ा नहीं है ये करके कि भाई देखते हैं इसमें कैसा सीड पॉड बनता है। और इस वक्त आप एक्लेफा को भी बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एक्लेफा में जो है 2 वैरायटी आती हैं, एक ये कॉपर कलर है और एक ग्रीन कलर के पत्तों वाला आता है। इसके पत्तों का जो डिज़ाइन और कलर है बहुत सुंदर होता है। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट हमारा अगला है अलमंडा का प्लांट। तो अलमंडा के प्लांट में जो है गर्मियों में फ्लावर आते हैं और इस वक्त तो हमारे प्लांट में भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं और रुक रुक के इसमें फ्लावर आते हैं। तो इस वक्त आप अलमंडा की कटिंग को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इनमें से कुछ पौधों की कटिंग को तो हमने ग्रो भी कर रखा है। और ये है हमारा लेंटाना का प्लांट। तो आप देखिए कितने सुंदर इसमें फ्लावर आए हुए हैं। पूरा प्लांट जो है फूलों से भरा हुआ है, छोटा सा ही प्लांट है। और इस वक्त आप लेंटाना की कटिंग को भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसमें 2 रंग के फ्लावर आए हुए हैं। आप ये देखें, येलो कलर है, रेड मरून, इस तरह के सतरंगे से फ्लावर आए हुए हैं। परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से इस वक्त ये बहुत ही आसानी से लग जाता है।
और अगला प्लांट है हमारा कैनबेरी हिबिस्कस या कैनफ हिबिस्कस। तो आप देखें इसमें ये कलियां बनने लगी हैं और ये प्लांट हमने कटिंग से लगाया था। और दोस्तों इसका जो मदर प्लांट था वो गर्मियों में हमारे पास ख़राब हो गया था और ये प्लांट हमारा कटिंग से लगाया हुआ है। और मदर प्लांट में भी पूरी गर्मियाँ और पूरी सर्दियाँ ही फ्लावरिंग हुई थी और ये कटिंग से लगाया हुआ है, इसलिए इसमें अब फ्लावर आने शुरू हुए हैं, ये कलियां बन रही है और बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं मरून कलर के और इसकी कई वैरायटी होती हैं। और ये प्लांट भी जो है हिबिस्कस फैमिली का ही प्लांट होता है। इसमें लीफ के यहाँ आप देखें लीफ नोड के पास ही कलियां बनती हैं। और इस वक्त आप जो है मैरीगोल्ड को भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और इसमें जो है 2 वैरायटी आती हैं, ये जाफरी वैरायटी है और एक गेंदा वैरायटी आती है। और लगभग पूरा साल ही ये प्लांट फ्लावरिंग करते रहते हैं। और ऐसा ही ये हमारा डायंथस का प्लांट है, तो विंटर सीजन का प्लांट होता है। इस वक्त आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसको जो है हमें बरसात के मौसम में बचाना पड़ता है। गर्मी में तो ये बच जाता है लेकिन बरसात में बचना मुश्किल होता है। और जब बरसात में ये बच जाता है तो लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है। और ऐसा ही ये हमारा सदाबहार का प्लांट, तो सदाबहार के प्लांट को भी आप इस वक्त बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं या आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। देसी वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी आती है और ये पौधे तो हमारे देसी वैरायटी के हैं जो कि सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो गए थे और उनकी कटिंग को लेके हमने यहाँ लगा दिया था। तो आप देखें कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं और ये सीड से आप देखें सेल्फ सीडलिंग से ही ये कितने सारे प्लांट निकल आए हैं सदाबहार के। बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत ही सारे ये फ्लावर करता रहता है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इस पौधे के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट। तो इस वक्त आप जेड प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, पॉट में लगाएं और इसकी तो आप 1 इंच की कटिंग भी अगर लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से और 4-5 दिन में ही रूट्स बन जाती है। और नर्सरी से अगर हम इसका प्लांट लाते हैं तो बहुत महंगा आता है। एक प्लांट इसका आपको नर्सरी के ऊपर 70 से 80 रुपये में मिलता है और वो भी छोटी सी कटिंग का, क्योंकि ये कटिंग से ही एक पौधे से ढेरों पौधे बन जाते हैं। और नर्सरी वाले भी ऐसा ही करते हैं कि 2-4 प्लांट लाते हैं और उनको जो है कटिंग के द्वारा ढेरों प्लांट कर लेते हैं। और ऐसा ही है हमारा टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन तो बहुत हार्ड में जो है वाइन होती है और हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत सुंदर लगती है। ये तो इतनी हार्डी है कि इसकी अगर आप एक ब्रांच तोड़ के ऐसे ही सॉइल के ऊपर फेंक देंगे तो वहीं इसकी वाइन चल जाती है। बहुत हार्डी वाइन होती है, बहुत सुंदर लगती है। और ऐसा ही है हमारा टेंगल्ड हार्ट। तो टेंगल्ड हार्ट भी जो इस वक्त आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसका भी ऐसा ही है, अगर टूट के जहाँ भी ये गमले में गिरे, सॉइल के ऊपर गिरे तो वहीं इसका प्लांट बन जाता है और वो हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और दोस्तों इस वक्त आप जो है पिटूनिया की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो पिटूनिया की कटिंग लगाने के लिए आपको एक ब्रांच लेनी है। जैसे ये ब्रांच है तो यहाँ से ये कट कर ली और सैंडल सॉइल में लगा दिया। जिस तरह के इस प्लांट की ब्रांच हो रही है बड़ी बड़ी, तो आपको बड़ी सी थोड़ी बड़ी सी ब्रांच लेनी है और उसको सैंडल सॉइल में लगा देना है। तो आप देखिए कितने सुंदर हमारे पिटूनिया के फ्लावर खिल रहे हैं। ये तो बिल्कुल वो हैंगिंग बास्केट भरी हुई है। इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं जैसे कि फरवरी मार्च के महीने में फ्लावरिंग होती है पिटूनिया के पौधों में।
और इस वक्त आप बोवर की वाइन को भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर वाइन होती है। इसमें वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं और परमानेंट वाइन होती है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक ये हमारे गार्डन में चलती ही रहती है। और दोस्तों ये है हमारा डेविल्स बैकबोन का प्लांट। तो इस वक्त अगर आप इसकी छोटी सी भी जैसे 2 से 2.5 इंच की भी कटिंग लगा देंगे तो बहुत आसानी से चल जाती है। इसमें फ्लावर तो नहीं आते लेकिन ये डेकोरेटिव तौर पे बहुत सुंदर लगती है। तो इसको आप छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा ही प्लांट हमारे ये मधुमालती का प्लांट है। तो इसमें आप वाइन वैरायटी हो या बुश वैरायटी हो इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। तो आप देखें इसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है फ्लावर आते हैं और एक प्लांट में एक गुच्छे में ही 2-3 तरह के फ्लावर आ जाते हैं। जैसे इसमें रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, बेबी पिंक कलर, इस तरह के मिलजुल के फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं और शाम के टाइम तो इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी आती है। और दोस्तों ये हमारी कैनबेरी की हिबिस्कस की कटिंग लगाई हुई है, अभी 5-6 दिनों पहले ही लगाई थी। तो आप देखें इसमें जैसे हमने लगाई थी वैसे के वैसे ही ये लग गई है। इसमें ये कलियां भी बनी हुई हैं, पहले भी बनी हुई थी छोटी छोटी और अब ये बड़ी होने लगी हैं, मतलब हमारी कटिंग लग गई है। और ये है हमारे जो है मधुकामनी। तो मधुकामनी के प्लांट की आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। हमारे पौधे में ये सीड पॉड बनने लगे हैं तो इनको हम हटा देंगे क्योंकि हमें सीड नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब सीड बनने लग जाते हैं तो इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो अभी हमें थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो किसी दिन टाइम मिला तो हम इन सभी सीड्स को हटा देंगे। और बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते ही रहते हैं। जैसे अब ये बंच बनना शुरू हो गया है और फिर ये आएंगे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद में बंच बनने शुरू हो जाएंगे और बंच बनता है फूलों का। उसके बाद में ये सीड पॉड बनने शुरू हो जाते हैं। वैसे मोरैया पेनाकोलाटा पे हमने पहली बार ही सीड पॉड देखे हैं। और ये है हमारा स्थल कमल का प्लांट। तो इस वक्त आप स्थल कमल की कटिंग को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखें इसमें जो है हिबिस्कस के जैसी कलियां आती हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और इस वक्त अगर आप कटिंग लगाओगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। और हमारा ये प्लांट है जो इसमें 2 ही ब्रांच हैं, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। तो बाकी नीचे से इसमें और एक भी ब्रांच नहीं आ रही है। तो मतलब ये आप देखें ये छोटी छोटी सी ब्रांच वैसे शुरू हो रही हैं। और जब लाए थे तो एक ही ब्रांच थी इसमें। तो दोस्तों वैसे तो और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग आप इस वक्त लगा सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो पौधे हैं और हमें जो भी याद आए हैं तो उनके बारे में हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा ली है और कौन कौन से पौधों की कटिंग आपकी लगानी बाकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।